जय श्री हरि दोस्तों। हमारे मन के हाथों में संसार आ गया, इसलिए जब तक मन को संसार से मीठा और कुछ नहीं मिलेगा, वह संसार को नहीं छोड़ेगा। इसलिए मन को प्रभु में लगाना चाहिए, तभी वह संसार को छोड़ेगा। मन प्रभु के सुमिरन में रम जाएगा तो एक न एक दिन प्रभु की अनुभूति होकर ही रहेगी। जैसे जल नीचे जाता है तो कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ही मन संसार में जाए तो इसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती। पर जैसे जल को ऊपर चढ़ाने के लिए प्रयास करना पड़ता है, वैसे ही मन को प्रभु में लगाने के लिए प्रयास आवश्यक है। भक्ति जागृत होती है तो जिस मन में जन्मों जन्मों से केवल संसार का संकल्प होता था, उसी में अब प्रभु को पाने का संकल्प जग जाता है। हमारे मन में प्रभु को जानने की जिज्ञासा कभी तो जागनी चाहिए। एकांत में बैठकर रोजाना प्रभु के बारे में विचार करना चाहिए। सबसे पहले प्रभु की करुणा, कृपा और दया का विचार करना चाहिए। ऐसा करने पर प्रभु के लिए हमारा प्रेम बढ़ता है और संसार की जगह प्रभु हमें प्रिय लगने लगते हैं। जैसे ही मन में संसार की व्यर्थता का बोध होने लगेगा, हम अपने आप ही जीवन में उसी घड़ी प्रभु की तरफ मुड़ जाएंगे। संसार मैला है, इसलिए इस संसार में मन लगाने से हमारा मन भी मैला हो जाता है। मन जल जैसा होता है कि जल जिसमें भी मिला दें उस जैसे रंग का हो जाता है। ऐसे ही मन संसार में मिला दें तो संसार का रंग मन पर चढ़ जाएगा। इसलिए अपने मन को प्रभु में लगाना ही सबसे श्रेष्ठ होता है। भक्ति जागृत होने पर संसार के प्रति संयम और नियंत्रण जीवन में आ जाता है। फिर मन संसार की तरफ भागता नहीं और संसार उपलब्ध होने पर भी हमारा मन संसार में फंसता नहीं। भक्तों का भी मन संसार की तरफ जाता है, पर वे उसे वापस वहां से खींच लाने की, लौटा लाने की कला भक्ति के कारण सीख चुके होते हैं। जिसने मन का नियंत्रण सीख लिया, वह संसार में रहकर भी मंदिर में ही है, और जिसने मन का नियंत्रण नहीं सीखा, वह मंदिर में बैठा हुआ भी संसार में ही रमता रहता है। हम प्रभु की रचना तो संसार में देखते हैं, पर हमें उस रचना के पीछे रचनाकार यानी प्रभु दिखने चाहिए। हमारे जीवन में सब कुछ भेजने वाले केवल और केवल प्रभु ही हैं। भक्तों के जीवन में सुख आए या दुख आए,
वे सब में अपने प्रभु की कृपा का ही दर्शन सदैव करते हैं। भक्ति के कारण प्रभु के भक्तों के जीवन में घटने वाली प्रभु कृपा की घटना को सुनकर कोई भी रोमांचित हुए बिना नहीं रह सकता। जीवन में सुख हमें सुख लगे और दुख हमें दुख लगे तो यह साधारण बात है, पर जब सुख भी सुख लगे और दुख भी आनंद दे तब वह भक्ति कहलाती है। भगवती मीराबाई को विष के प्याले में भी प्रभु का चरणामृत ही दिखाई दिया और वे आनंदित हो उठी। संसार के सुख में भी भटकाव है और प्रभु के लिए भटकने में भी आनंद है। संसार का हर सुख अंत में एक बड़ा दुख देकर ही जाता है। हमारा संसार में मन इसलिए लग रहा है क्योंकि संसार से श्रेष्ठ का अभी हमने स्वाद चखा ही नहीं है। संसार का कोई भी संबंध ऐसा नहीं होगा जिसने कभी न कभी हमें कड़वा अनुभव न दिया। फिर भी हम उस संसार के संबंध का जीवन भर बोझ ढोते रहते हैं और भक्ति कर प्रभु से रिश्ता नहीं बनाते जो सदैव ही परमानंद देने वाले हैं। अगर आप नित्य अपने मोबाइल पर भक्ति संबंधित विचारों को पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर श्री हरि लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। जय श्री हरि।